अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को मालूम होगा पिछले 1-2 महीनों से तकरीबन अमेरिका में एक ज़बरदस्त एहतजाज चल रहा है, जो कि एक पुलिस वाले ने रंग के बेस पे बग़ैर किसी रीज़न के एक बंदे को जो कि ब्लैक अफ्रीकन था उसको मतलब तशद्दुद का निशाना बना के उसको मार दिया। इसी को लेके सोशल मीडिया पे ट्विटर पे वो लोग बहस कर रहे हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं, कोई किसको सपोर्ट कर रहा है, कोई किसको डिफेंड कर रहा है, ब्लैक लाइव मैटर हैशटैग सब कुछ वो कर रहे हैं। मैंने बहुत से लोगों को नोटिस किया, अपने पाकिस्तानी भाइयों को जो फेसबुक पे ट्विटर पे अक्सर मैंने बहुत से ट्वीट्स ऐसे देखे जो कहते हैं कि हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है, मतलब रेसिज्म हमारे यहाँ नहीं है। और मतलब ये तो इसको सुन के मेरे जहन में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि सच में हम मतलब इतने अच्छे हैं, हमारे यहाँ बिल्कुल रेसिज्म है ही नहीं। तो फिर जब मैंने रेसिज्म को देखा और अपने जो हमारे यहाँ चीज़ें चलती रहती है माशरे में वो देखी, क्योंकि हम भी उधर ही पले बड़े, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो इन चीज़ों ने मेरे जहन में बहुत से क्वेश्चंस रेस कर दिए, बहुत से क्वेश्चन मेरे माइंड में आए। तो वही क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और ये क्वेश्चंस आपने किसी को ना मुझे आंसर करना है ना किसी और को आंसर करना है, ये आपने अपने आप से क्वेश्चन करना है और अपने आप को ही आंसर करना है। तो इसमें मतलब झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर आप अपने आप से भी झूठ बोलोगे तो फिर ये तो मतलब इंतहाई हो गई। अपने आप से तो कम से कम झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब जो फर्स्ट चीज़ जो मैंने नोटिस की, जो हमें बचपन से उसका प्रैक्टिस कराया जाता है, हमें बताया जाता है विदाउट एनी इंटेंशन, किसी का कुछ बुरा इंटेंशन नहीं होता, अनइंटेंशनली वो चीज़ हमें सिखाई जाती है, वो हमारे रग रग में वो चीज़ है। वो ये कि जो ब्लैक कलर है इंसान का ये अच्छा नहीं है और जो गोरा कलर का बंदा है ये अच्छा है। ये चीज़ हमारे अब और ये इतनी ज़्यादा है कि हमें ये फील भी नहीं होता। मतलब हर किसी को ये हर किसी के माइंड में ये होता है कि ब्लैक कलर अच्छा नहीं है और वाइट कलर अच्छा है। इसके मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ। आप लोगों ने कभी पाकिस्तान के मार्केट्स में कभी भी ब्लैक कलर की कोई गुड़िया जो डॉल होती ना वो नहीं देखी होगी। मैंने तो कभी नहीं देखी। अब आप ज़रा सोचिए ये क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में ये है कि गोरा अच्छा दिखता है, जो वाइट कलर है ये इंसान का ये अच्छा लगता है, और गुड़िया जो होगी वो हमेशा गोरी कलर की होगी, क्योंकि गुड़िया ज़्यादातर प्रिंसेस की होती है और प्रिंसेस हमेशा प्यारी होगी, और वो प्यारी को हमने ये दिया हुआ है कि वो गोरा होगा। मतलब कोई इंसान गोरा होगा तो वो प्यारा लगेगा, तो इसलिए हम गुड़िया गोरा बनाते हैं। अब उस बच्चे के माइंड पे क्या असर पड़ेगा जिस बच्चे का कलर गोरा नहीं है और उसके पास मतलब गोरा जो वाइट कलर की गुड़िया है उसके पास वो है। ये चीज़ अब ये हमें बुरी लगती ही नहीं है चीज़। मुझे पता है अभी भी आप लोगों को, बहुत से लोगों को ये बुरा नहीं लगेगा ये चीज़। तो ये फर्स्ट चीज़ मेरे जहन में क्वेश्चन है, ये मैं आपसे लोगों से सिर्फ वो क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे टीवीज़ पे रंग को गोरा करने के लिए क्रीमें प्रमोट नहीं की जाती। हम मजबूर करते हैं सांवले कलर वालों को जो हमारे कंट्रीज़ में या फिर जिसका कलर गोरा नहीं है, हम उनको मजबूर कर देते हैं टोंट मार के ऐसे, मतलब उनका माइंड हम बचपन से ही उनका माइंड ऐसा बना देते हैं कि वो ये क्रीम लेने पे मजबूर हो जाए। उनको लगता है कि गोरा इज़ बेटर देन ब्लैक। ये हम बचपन से ये प्रैक्टिस कराते रहते हैं, तो ये चीज़ हमें फील नहीं होती। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते होंगे कि वो अपने कलर को कुछ करें, लेकिन ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर देते हैं हम उनके लिए कि उनको मजबूरन ये क्रीम लेनी ही पड़ती है। तीसरा जो मेरे माइंड में क्वेश्चन है, क्या हमारे घरों में, हमारे माशरे में कलर्स के बेस पे प्रायोरिटाइज नहीं करते? मतलब 2 बहनें हैं, एक का रंग गोरा है, एक का रंग थोड़ा सा सांवला है या फिर काला है, इस तरह इसके बेस पे क्या हमारी कंट्रीज़ में प्रायोरिटी उनको नहीं दी जाती? अब इसका एग्जांपल मैं आपको नहीं दूंगा, ये हर घर में और हर जगह पे ये है। आप लोगों को खुद पता होगा ये कि रंग के बेस पे कैसे हम इंसान को प्रायोरिटी देते हैं। जो 4 नंबर पे जो क्वेश्चन मेरे माइंड में आए, क्या हमारे घरों में हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, उनके दिल में ये डर नहीं रहता कि हमारी जो बेटी है या हमारी जो बहन है इसका रंग सांवला है या फिर रंग गोरा नहीं है, और रिश्ते को लेकर उनके दिल में डर नहीं रहता है। 5 नंबर पे जो सवाल है मेरे माइंड में वो ये कि हमारे माशरे में क्या ब्लैक कलर को
एज ए गाली नहीं यूज़ किया जाता। अब इसका एग्ज़ाम्पल मैं आपको ऐसे दे दूँगा कि दो बंदे खड़े हैं, एक का रंग गोरा है, एक का रंग गोरा नहीं है, दोनों ने सेम गलती की। आप जिसका रंग गोरा नहीं है आप उसको क्या बोलेंगे? शक्ल देखिए अपनी। और मैं इसको पुश्तो में मैं इस चीज़ को पुश्तो में भी बोलना चाहूँगा। पुश्तो में कैसे बोलते हैं? ना तोर मख्ती नहीं वाले। अब आप मुझे बताएं, ये रंग को लेके गाली के आप वाइट को भी देते हो जिसका रंग गोरा है, आप सेम गाली उसको भी देते हो कि दसपिन मख्ती नहीं वाले, या फिर देख अपनी शक्ल तो देख, या फिर आप लोगों ने देखा होगा कल्लू, कालू, ये सारे नाम, तोरा, ये सारे नेम जो है ये हमारे यहाँ ब्लैक कलर को एज ए गाली ही यूज़ किया जाता है। आपने किसी वाइट बच्चे को गोरू बोला है, अगर आप इसको गाली नहीं भी समझते, ये ऐसे वर्ड्स है जिससे आप दूसरे को मतलब डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, ये ऐसे वर्ड्स है। नेक्स्ट जो मेरे माइंड में क्वेश्चन है वो ये है कि पाकिस्तान में आज तक कितने ऐसे लोग होंगे जिनका रंग हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कितनों को सच में यानी दिल से उन्होंने किसी सांवले कलर वाले से या ब्लैक अफ्रीकन से दिल से शादी की है, अगर पैसे को दरमियान से हटा दिया जाए। और मे भी लोग होंगे, लेकिन मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, कितने लोग ऐसे होंगे? मैंने तो आज तक किसी को नहीं देखा। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन कर दूँ, जो अमेरिकन हो गए या फिर यूरोपियन है, वो हमसे इस सीन में, ये रेसिज्म वाले सीन में हमसे मैं कहूँगा अच्छे हैं। वो कैसे? एक तो ये एक वाक़या हो गया ये जॉर्ज फ्लॉयड वाला, वो लोग इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खामोशी नहीं बैठ रहे, उनको जस्टिस चाहिए। एक तो ये, फिर इनमें वो कुछ लोग वो है जो रेसिस्ट है, वो तो है ही रेसिस्ट मतलब, बट जो रेसिस्ट नहीं है वो फिर बिल्कुल नहीं है। मतलब हम तो सिर्फ मुंह पे ही बोलते हैं ना कि हम रेसिस्ट नहीं है, लेकिन जितनी चीज़ें मैंने आप लोगों को बोल दी कि आप सब जो लोग बोलते हैं कि हम रेसिस्ट नहीं है, क्या इस सारी चीज़ों के लिए कभी वो रेडी हो जाएंगे? कितने इसमें से कितनी चीज़ों के लिए वो रेडी हो जाएंगे, या कितनी चीज़ें उन्होंने अभी तक की है या नहीं की? मैंने ऐसे बहुत से यूरोपियन और लोगों के कपल्स को देखा है कि मतलब ब्लैक अफ्रीकन या फिर जो अमेरिकन होते हैं कपल्स होते हैं, बहुत से ऐसे केस हम देखे। आप लोग यूट्यूब देखते होंगे, आप लोग मूवीज़ देखते हो, आप लोगों ने देखा हो कितने ऐसे कपल्स, बट हमारे यहाँ ये चीज़ बहुत कम ही देखने को मिलती है। अगर दरमियान से पैसा वैसा हटा दिया जाए तो बल्कि बिल्कुल तो मिलता ही नहीं। ये फैक्ट्स है। हम बचपन से ही बच्चों के ऐसे माइंड्स बनाते हैं। मैंने स्टार्ट में बोला ना कि हमारा इंटेंशन नहीं होता, लेकिन हम ऐसी बहुत सी चीज़ें बोलते हैं जिसमें हमने इस कलर को नीचे रखा हुआ है। हम समझते हैं कि काला कलर इज़ नॉट गुड। हमारे माँ बचपन में हमें बोलते हैं कि धूप में मत घूमो, काले हो जाओगे, या फिर चाय ज़्यादा मत पियो, काले हो जाओगे, या दूध ज़्यादा पियो ताकि गोरे हो जाओ। मतलब आपने इस बंदे को गोरा करना क्यों है? क्यों आपने गोरा करना है? गोरा बन के उसने आगे कुछ अच्छा करना है, आप उसके अखलाक पे काम करो, उस पे काम करो कि वो अच्छा इंसान बन जाए, ना कि गोरा बन जाए। गोरा बन के उसने क्या उखाड़ देना है? तो हमने ये डिफरेंस ख़त्म करनी है। और ये बात सिर्फ कलर पे ख़त्म नहीं होती। कौम परस्ती जो हमारी कंट्री के अंदर है, मतलब ये लोहार का बेटा है, ये मूछी का बेटा है, ये पश्तो में बहुत सी चीज़ें, बहुत से नाम है, मतलब ये द कुलाल बचे दे, द मुलियानो दे, द डमानो दे, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ भी आप लोग बोलोगे कि नहीं ये चीज़ हम में नहीं है, लेकिन जब आप लोग खुश होंगे या फिर कुछ हुआ नहीं हो तब तो ऑफकोर्स नहीं होगा। लेकिन अगर आपको दो बंदों के दरमियान में क्लैश हो जाए, सबसे पहले माइंड में क्या आता है? इसका ज़ात ही ख़राब है, इन लोग की ज़ात ये है, ये नीच ज़ात है, तुम लोग बड़े बड़े ये करते रहे। इस्लाम तो ये सारा ऊंच नीच ये सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए है। यही तो इस्लाम की खूबसूरती है। ऊंच नीच चाहे कलर के बेस पे हो, चाहे कौमों के बेस पे हो, लेकिन हम अभी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं इस सोच के साथ कि हमारी कौम मतलब हम थोड़े से अच्छे हैं, वी आर बेटर, हमारा क्योंकि हमारा कलर ये है, हमारी जो कौम है वो ये है। ये मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चन थे। आपने अपने आप से ये क्वेश्चन करने और अपने आप को आंसर करने ऑनेस्टी के साथ। प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दे अगर मैं कहीं पे गलत हूँ।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।